हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेक फॉरेज। तो यहाँ पर आज आपका एग्ज़ाम है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको रिवाइज़ किया जाए, लाइक कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो 4 चैप्टर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा समराइज़ करूँ, आपको जल्दी से समझ आए कि ये चैप्टर्स हैं इनमें मीनिंग क्या है, ये चैप्टर्स किसके रिलेटेड हैं। और आप अगर वहाँ पर क्वेश्चंस जो भी आए आप उनका अच्छे से आंसर लिख पाओ। अगर आपने कुछ याद भी नहीं किया हो तो आप अपने दिमाग से कुछ ना कुछ वहाँ पर लिखो। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है वो है द रोड नॉट टेकन। ये पोइट्री में आता है, ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इस चैप्टर में ये इस पोइट्री में क्या है कि ये एक जो पोइट है ये अपनी एक कहानी बताता है कि जब मैं एक जंगल में चल रहा था तो वहाँ पर एक सुनसान जंगल था। तो वहाँ पर दो रोड्स आ गई मेरे बीच में, लाइक कि जब मैं चल रहा था तो वहाँ पर दो रोड्स आ गए। तो वहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन सा रोड से अब जाऊँ, लाइक कि उसे एक डेस्टिनेशन पास करनी थी, एक जगह से उसे दूसरी जगह जाना था। तो बीच में एक जंगल था तो वहाँ पर दो रोड्स दिखे उसे। एक रोड ऐसा था जो ऐसे ही था, लाइक कि जहाँ पर कोई ग्रास वगैरह नहीं थी, जहाँ पर सब लोग चल रहे थे। दूसरा रोड ऐसा था जहाँ पर ग्रास था और बहुत सारे लकड़ियाँ थी, मतलब ये रोड जहाँ पर आम लोग नहीं चल रहे थे। तो यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो परेशान हो गए कि मैं कौन सा रोड ले लूँ। तो ये जो रोड्स हैं ये यहाँ पर क्या ये सिंबलाइज करते हैं, लाइक कि जब हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं, लाइक कि हमारे पास हमेशा दो चॉइसेस होती हैं कि एक चॉइस ऐसी होती है जिसमें हम आसान रास्ता ढूंढे, लाइक कि जो सब लोग कर रहे हैं वही हम भी करें। दूसरा रोड ऐसा होता है लाइफ में कि जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, लाइक कि जो थोड़ा टफ भी होता है। यहाँ पर पॉइंट इसी चीज़ को सिंबलाइज करता है कि इंसान को हमेशा अगर वो चॉइस लेगा जो आम लोग चॉइस नहीं ले रहे हैं तो उसके चांसेस ये होते हैं कि वो अच्छी एक्सपीरियंस गेन करता है और वो वेल फेमिलियर होता है बाकी लोगों से। तो यही है पूरी जो पोइट्री है, इसकी ये पूरी समराइजेशन है, लाइक ये पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड है कि हमें लाइफ में टफ चॉइसेस भी लेनी चाहिए, ना कि ये जो है आसान चॉइसेस नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरी पोइट्री है वो ये है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये लिखी है नसीम इज़िकील। तो यहाँ पर इस पोइट्री ये जो इस पोइट्री का मेन मीनिंग है, लाइक इसमें एक ये रात होती है, वहाँ पर जो पोइट की मदर होती हैं उसको जो है बिच्छू वो काट लेता है। तो यहाँ पर जो आम लोग होते हैं, लाइक कि उनके जो हमसाय वगैरह होते हैं वो आते हैं इसके उनके घर और देखते हैं इसकी माँ को कि वो कैसे दर्द सह रही है। तो यहाँ पर इस पोइट का मतलब यही है कि जब यहाँ पर कोई परेशानी होती है, लाइक कि अगर आपके घर में कोई परेशानी है तो जो आम लोग हैं उनकी हेल्प ज़रूरी होती है, लाइक कि इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पर जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये जो पोइट है, ये जो उसका जो पोइट है लाइक कि नसीम इज़िकील, तो उसने जो इस पोइट्री का जो इमेज रही है, लाइक कि इसमें क्या बताया गया है कि एक रात सुनसान रात थी, बारिश हो रही थी और एक घर में उसकी माँ थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक बिच्छू आया, उसने उसकी माँ को काटा। तो उसकी जो माँ है वो ये दुआ कर रही थी रब से कि अच्छा हुआ कि इस बिच्छू ने मुझे काटा, ना कि मेरे बच्चे को काटा। यहाँ पर ये भी सिंबलाइज किया जाता है कि जो मदर होती हैं वो अपने बच्चों की कितनी ज़्यादा केयर करता है। तो इन्हीं में से ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वहाँ पर किसको काटा गया और मदर ने क्या किया। तो ये सब चीज़ें अब आपको आई होप समझ आया होगा। तो यहाँ पर अब आती है यूनिट सेकंड शॉर्ट स्टोरीज। तो यहाँ पर जो सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी है वो है द लॉस्ट चाइल्ड, जो लिखी है मुल्क राज आनंद ने। तो यहाँ पर ये शॉर्ट स्टोरी में क्या मतलब है, लाइक कि एक रिजॉर्ट होता है, लाइक कि जहाँ पर एक माँ बाप और वो अपने एक बच्चे को साथ ले जाते हैं। तो वहाँ पर जब वो रिजॉर्ट पे जाते हैं तो बच्चा जो है वो ऐसे खिलौनों के साथ खेलता है। तो यहाँ पर जो उसके माँ बाप होते हैं वो चले जाते हैं, लाइक कि वो आगे जाते हैं तो वो भूल जाते हैं अपने बच्चे को, लाइक कि जो बच्चा होता है वो खेलता रहता है उन खिलौनों से। लेकिन जो माँ बाप होते हैं वो चले जाते हैं एक यहाँ पर बताया गया है एक घर में जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो बच्चा होता है कुछ टाइम के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि जो मेरे माँ बाप हैं वो आस पास नहीं है। तो वहाँ वो क्या करता है, वो उन चीज़ों को भूल जाता है और वो अपने माँ बाप को ढूंढने लग जाता है। तो यही है मेन स्टोरी। इसमें ये बताया जाता है कि जो माँ बाप होते हैं वो बाकी चीज़ों से, लाइक कि जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स होते हैं उनसे बेटर होते हैं, लाइक कि हमें हमेशा अपने माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है हमारी ज़िंदगी में। चाहे
चाहे हमारे पास कितनी भी दौलत हो, कितनी भी चीज़ें हो, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं अगर हमारे पास माँ बाप हो। तो ये चीज़ें इसमें एलाबरेट किया गया है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि इस स्टोरी का मतलब क्या है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टोरी है इसकी, वो है द लोडेड डॉग। तो ये जो लिखी है वो लिखी है हेनरी लॉसन ने। ठीक, इस स्टोरी में क्या है, यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर कैच फिश करने का जाते हैं, लाइक कि जो यहाँ पर मछलियाँ होती हैं उनको पकड़ने जाते हैं एक दरिया के किनारे। तो वहाँ पर क्या होता है, ये एक एक्सप्लोजिव बम लेके साथ जाते हैं, वो यूज़ करते हैं उन फिशेस को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके साथ ये दो चार कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक कि डेव रैगन होता है, जिम बेंटली होता है और एंडी पेज होता है, और होता है टॉमी जो कि एक डॉग होता है। तो ये क्या करते हैं, ये फिशेस को पकड़ते रहते हैं और ये एक्सप्लोजिव बम को नीचे रखते हैं। तो जो टॉमी होता है, डॉग होता है, वो उस एक्सप्लोजिव बम को अपने मुंह में रखता है। तो यहाँ पर जो ये होते हैं, ये डेव रैगन, जिम बेंटली और एंडी पेज, ये जो होते हैं ये परेशान होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि उस डॉग से क्या, कि वो एक्सप्लोजिव बम उसके मुंह से निकाला जाए, क्योंकि अगर वो एक्सप्लोजिव बम फट जाएगा तो वो डॉग मर जाएगा। तो यहाँ पर इस स्टोरी का मतलब ही यही है कि एनिमल्स और ह्यूमंस में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती हैं। हमें हमेशा अपने जो एनिमल्स, आसपास जो एनिमल्स हैं उनकी केयर करनी चाहिए। अगर हम एनिमल्स को पालेंगे तो वो हमारी ज़्यादा केयर करेंगे। तो यही चीज़ें इस स्टोरी में कवर की गई हैं। आई होप ये चारों चैप्टर्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप अपनी ज़बान में से भी आप लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।